जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। द ग्रेट मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल गांधीनगर के अशोक नगर इटावा में स्थित है। द ग्रेट मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल विमल सिंह ने बताया कि वे 40 साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। द ग्रेट मदर टेरेसा स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। द ग्रेट मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल विमल सिंह ने कहा है कि शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विमल सिंह ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। विमल सिंह ने कहा कि कॉलेज की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव और पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और इटावा के एक विद्यालय द ग्रेट मदर टेरेसा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं इस विद्यालय के प्रबंधक जी, क्योंकि 2 साल कोरोना काल के बाद विद्यालय ओपन हुए हैं, नया सेशन स्टार्ट हुआ है। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूं कि पिछले 2 साल कोरोना काल में किस तरीके से व्यवस्थाओं को मैनेज किया था, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस बार जब सेशन स्टार्ट हुआ है तो जो 2 साल का हमारा ड्यूरेशन टाइम गैपिंग रहा स्टडी का, उसको कैसे रिकवर करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, 2 साल कोरोना काल, उसके बाद विद्यालय खुला है, नया सेशन स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तो ये है कि जो यहाँ पर अभिभावक हैं मोस्टली मध्यम वर्गीय हैं और निम्न मध्यम वर्ग भी है, और हकीकत ये है कि गार्जियंस के पास भी पैसे का अभाव है। ऐसी स्थिति में हमें भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मैंने एडमिशन फ्री भी लोगों को कहा कि आप अगर बच्चे पढ़ाएंगे तो उन पे एडमिशन फ़ीस नहीं लेंगे, और फीस भी हमारे यहाँ बहुत मतलब जो है कम ही है। तो प्रयास है कि बच्चे पढ़ें, गरीबों के भी बच्चे पढ़ें, ये प्रयास है। सर, 2 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। मोस्टली क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और जैसे ट्रांसपोर्ट को लेकर, सैलरी को लेकर और भी बड़ी सारी समस्याएं रहीं। हाँ, बहुत सारे टीचर जो हमारे यहाँ करीब 10 का स्टाफ था, तो सेशन जो है 20-21 तो बिल्कुल मतलब जो है करीब जो है अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त में जाकर के शासन के दिशा निर्देश आए तो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। उसमें भी गार्जियंस का वो सहयोग नहीं मिला तो ऑनलाइन शुरू किया। ऑनलाइन में केवल 35-40 बच्चे के करीब जुड़े, क्यों गार्जियंस के पास भी पैसा नहीं था। और हमने भी फिर मजबूरी में 10 की जगह 5 टीचर एडजस्ट किए, उन्हीं से पढ़वाया। और प्रयास रहा कि बच्चों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बुरा असर ना पड़े, तो प्रयास किया और अभी भी कर रहे हैं। सर, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में क्या क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन में क्या था कि हमारे पास वो सेटअप नहीं था जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने उसको व्हाट्सएप पर वीडियो क्लिक करके और वैसे ही उनको भेजा, है ना। तो वो सुविधा उतनी नहीं दे पाई जिसका मतलब जो है बहुत अच्छी तरीके से उनको देख सकते। 2 साल का स्टडी गैप रहा, क्या क्या एफर्ट्स करने वाले हैं उन सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए। मेरा प्रयास ये है कि अब जो भी बच्चे आ रहे हैं, हालांकि अभी बहुत बच्चे नहीं हैं, 50-60 के करीब स्ट्रेंथ है, तो टीचरों को कह रहे हैं कि उनका जो छूटा हुआ स्टैंडर्ड है उसको भी रिवाइज़ करवाएं, और जो उनका जिसमें करेंट क्लास है उनकी उसको बाद में देखें। पहले बेस मजबूत होना चाहिए जिससे आगे उनको प्रॉब्लम ना हो, उन्हें शिक्षा से डर ना लगे। बच्चों को जब कोई चीज़ नहीं आती है तो उन्हें शिक्षा से डर लगता है। ऐसी स्थिति में प्रयास है कि उनके बेस को मजबूत किया जाए। इस संस्था के प्रबंधक होने के नाते आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं। पेरेंट्स के लिए संदेश है कि दुनिया में
कोई भी चीज़ उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना शिक्षा और अनुशासन। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा होगी तो अनुशासन होगा, अनुशासन होगी तो शिक्षा होगी। मैं चाहता हूँ कि हम भाव है तो इस छोटी सी संस्था में उनका स्वागत है। अगर उनके पास पैसे का अभाव है तो उसमें भी समझौता हम करेंगे। एडमिशन फ़ीस बिल्कुल माफ़ करेंगे और फीस में भी कंप्रोमाइज़ करेंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए और समय देने के लिए। जिस तरीके से भी मैंने आपको दिखाया था कि दी ग्रेट मदर टेरेसा पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक जी से हमारी वार्तालाप हुई थी। उन्होंने बड़ी बारीकी से बताया कि पिछले 2 साल के कोरोना काल के बाद कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अभी हमारे साथ इस विद्यालय की यूनिट खड़ी हुई है, शिक्षक है, यही बच्चों को शिक्षा देते इस विद्यालय में। मोस्टली इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ कि पिछले 2 साल के जब कोरोना काल का समय था, 2 साल का बहुत लंबा समय होता है, उस 2 साल के ड्यूरेशन काल में किस तरीके से क्या क्या, चूँकि नया सेशन स्टार्ट हो गया तो क्या क्या चैलेंजेस आपने देखे और बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सर सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ नवीन सक्सेना। मैं ना बच्चों को यहाँ पर मैथ पढ़ाता हूँ और मैंने ये देखा है कि यहाँ बच्चे जब आफ्टर 2 ईयर्स जब बच्चे वापस आए स्कूल में, क्योंकि ऑनलाइन में उतना बच्चों को मतलब बेनिफिट नहीं मिला है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बहुत सी चैलेंजेस थे। किसी के पास मोबाइल नहीं थे और किसी के पास मतलब जो मैक्सिमम जो होती है फैसिलिटीज़ वो अवेलेबल नहीं थी। तो जब वो वापस यहाँ पर आए तो मैंने जैसे क्लास 4th है, 5th है, 6th है, जो भी क्लास है उसके अकॉर्डिंग मैंने बच्चों को बेसिक फंडा दिया मैंने कि जैसे नंबर नेम्स पढ़ा रहा हूँ मैं, तो पहले बच्चों को मैंने 1 2 3 10 100 इस प्रकार से मैंने स्टार्टिंग किया है, जैसे लोग ABCD करती हैं। और जब उनको ABCD जब क्लियर हो गई तो जो वर्ड हैं उसको बच्चे आराम से याद कर सकते हैं। तो ऐसी मैथ में बस 2-3 दिन मतलब लगे मुझे और फिर बच्चे अपने ट्रैक पे आने लगे। तो ये है कि मेरा काफ़ी प्रयास रहेगा कि बच्चे विद इन वीक फिर से वापस उसी ट्रैक पे आ जाएं। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं? रविंद्र कुमार। ऑनलाइन में हमारे यहाँ जो टीचर थे उन्होंने सामूहिक रूप से बच्चों को शिक्षण कार्य दिया। उसमें कुछ गार्जियन ऐसे थे जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं थी, तो उनके लिए ये प्रयास किया गया कि उनके आसपास परिवार में या मोहल्ले में जो बच्चे हैं, गार्जियन हैं, उनके यहाँ जा कर के वो वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे उनके लिए दूसरे बच्चों से देख करके उस काम को पूरा करना। इसके बाद ऑनलाइन के द्वारा करने के बाद जब ये विद्यालय ओपन हुए तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने वो काम भी नहीं कर पाया। जब वो काम नहीं कर पाया तो उस काम को हम लोगों ने एक बार दोबारा से रिपीट किया, जिससे उन बच्चों का काम हो जाए, कि उनका भी पढ़ाई का नुकसान ना हो। जिनके पास ये टच वाले फ़ोन थे उन्होंने तो ये सुविधा प्राप्त कर ली थी, लेकिन वो बच्चे वंचित ना रह जाएं इस शिक्षा से। इसलिए हम लोगों ने दोबारा एक्स्ट्रा टाइम दे करके फिर ये कार्य को हम लोगों ने पूरा कराया। सर एक सवाल आपसे ये है कि जो भी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनकी साइकोलॉजी को भी पढ़ाई का नुकसान ना हो। जिनके पास ये टच वाले फ़ोन थे उन्होंने तो ये सुविधा प्राप्त कर ली थी, लेकिन वो बच्चे वंचित ना रह जाएं इस शिक्षा से। इसलिए हम लोगों ने दोबारा एक्स्ट्रा टाइम दे करके फिर ये कार्य को हम लोगों ने पूरा कराया। सर एक सवाल आपसे ये है कि जो भी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनकी साइकोलॉजी को कैसे जज करते, कैसे परखते हैं कि बच्चा क्या सोच रहा है और किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है? सबसे पहले हम बच्चे को बुला के उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हें किस में रुचि है, तो उसी हिसाब से थोड़ा हम बच्चों को स्टडी देते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा मैं मैथ में, तो हम कहते हैं बेटा जी A लिखा हुआ है तो A+B पे होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है। बच्चे नहीं बता पाते तो हम उसे लिख के बताते हैं, जिससे कि बच्चों को मतलब लिखा देते, क्लियर हो जाता। अगले दिन उसी फार्मूले को हम पूछते हैं और उसी पे फिर मतलब हम सवाल क्वेश्चन पुटअप करते हैं बच्चों। क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं। कब से पढ़ा रहे हैं? अभी बस 3-4 महीने हुए हैं। 3-4 महीने से पढ़ा रहे हैं। आपने अभी 3-4 महीने पहले कोचिंग पढ़ाते थे क्या? हाँ, घर पे बच्चों को कोचिंग पढ़ाते हैं। उस कोचिंग के समय में और क्लास में क्या चेंजेस, क्या डिफरेंस समझ में आता है? कोचिंग के समय में ऐसा था, बच्चे होशियार थे, फिर बीच में क्लासेस बंद हो गई थी तो थोड़ा बहुत बच्चे भूल जाते हैं, तो मैंने उनको दोबारा से फिर रिकवर किया है, फिर से उनको रिवीजन कराया है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश और साइंस। इंग्लिश। आप भी इंग्लिश पढ़ाते हो? इंग्लिश कब से पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश हो गया टाइम 5 ईयर।
5 साल से पढ़ा रहे हो, अभी 2 साल पहले भी किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हो? हाँ, हम पढ़ा रहे हैं, यहीं से पढ़ा रहे हैं अभी। यहीं पढ़ा रहे हो। 2 साल पहले और आज में क्या परिवर्तन नजर आया? अंतर ये जो 2 साल का गैप हुआ है उसमें बच्चे काफ़ी वास्तव में कुछ भूल गए। जैसा कि सर ने बताया है कि अब बच्चे घर पे रहे तो उन्हें इस चीज़ का, अब स्कूल आ रहे हैं कंटिन्यू तो वो पढ़ रहे हैं, फिर घर पे कोई इतना रहता नहीं है कि वो करें, तो फिर स्कूल जब आए फिर उनको रिकवर किया गया, दोबारा सारी चीज़ें उनको समझाई गई। जिस तरीके से आप लोग देख रहे थे कि हमारे साथ विद्यालय की यूनिट पूरी थी, उन्होंने बड़ी बारीकी से बताया कि पिछले 2 साल के कोरोना काल के बाद किस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं कि जो हमारा 2 साल का समय गैपिंग रहा है उसको आप लोग अपना 100% देकर उस गैप को रिकवर करने का प्रयास करेंगे। न्यूज़ 24 की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए सेशन के लिए। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।